हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। हम लेकर आए हैं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का एक और वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक और प्रोग्राम की। और उसके अंदर जो हमारा टाइटल ऑफ द प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। बेसिकली आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो हमारा होगा कि सपोज दैट कि कोई पर्सन है, यदि वो एक ट्रांजेक्शन करता है इन मार्केट, तो उस ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो अगर हम प्रॉफिट के लिए यहाँ एक फॉर्मूला देखें, तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि यदि हम सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, जो हमारी सेलिंग प्राइस है, उसको हम माइनस करेंगे हमारे पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट प्राइस से। तो अब यदि किसी शॉपकीपर के रेफरेंस में यदि मैं बात करूँ, तो उसका प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट तभी होगा जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और यदि उसे लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए हम क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और ये कब पॉसिबल है, जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लार्जर है सेलिंग प्राइस से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो इसी के लिए हम करते हैं हमारे आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दो हेडर फाइल्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं का अभी हमें यूज़ भी लेना है। अगर हमें किसी और हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसको यूज़ करेंगे थर्ड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे, जैसा हमें ठीक लगे। इसमें ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब वर्ल्ड मेन के बाद हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, और एक अगर हम मान के चलें वो प्रॉफिट और लॉस। तो हम बात करते हैं कि यदि, जैसा कि हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो अमाउंट में होगा, और अमाउंट बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट में भी आता है। तो इस वजह से हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, जो कि यूज़ किया जाता है जब हम वेरिएबल कुछ ऐसा डिक्लेयर करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज सेव करवाना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप के साथ जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस को हमने नाम दिया एसपी, कॉस्ट प्राइस को हमने नाम दिया सीपी, और प्रॉफिट और लॉस, ये हमने चार वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए। अब हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लगा देंगे, और इसके बाद वन बाय वन हम हमारे मैसेजेस यहाँ पर देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ, सिर्फ हमें यहाँ सेलिंग प्राइस ही लेना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमें यहाँ ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप देखें, यहाँ पर मैंने एसपी कर दिया है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब क्योंकि हमने दो वैल्यूज एसपी और सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इनपुट कर ली है,
तो अब बात आती है कि हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारा कौन से केस में प्रॉफिट हो रहा है और कौन से केस में लॉस हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तो हमें लेनी है, लेकिन वो किस बेसिस पे होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कंडीशंस हमें लगानी है कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट using the formula selling price minus cost price. But if cost price is greater than selling price, in that case we have to calculate loss using the formula loss is equal to cost price minus selling price. तो अगेन यहाँ पर हमें कंडीशंस देनी है और कंडीशंस के लिए हम यूज करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले मेंशन किया कि इफ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास प्रॉफिट का केस बन रहा है और प्रॉफिट के केस के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ वो यूज करेंगे वो होगा एस पी माइनस सी पी। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि क्योंकि हमारे पास दो ही केस यहाँ पर अवेलेबल है कि यदि एस पी सी पी से बड़ा है, इन दैट केस हमारे पास प्रॉफिट का सीन बन रहा है। बट अगर इसका उल्टा है तो वो केस के लिए हम यहाँ एल्स पार्ट अप्लाई करेंगे और एल्स पार्ट में हम मेंशन करेंगे लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दो केसेस के अलावा तीसरा कोई केस है भी नहीं, तो आई थिंक इफ एल्स से हमारा काम हो जाएगा। अब printf स्टेटमेंट हम लगाते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट है उसको हम प्रिंट करवाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक हेडिंग हम यहाँ देते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लैश मैंने लगा ही दिया है जिससे हमारा कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो बेसिकली सेपरेशन का काम करेगी। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे स्लैश एन और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज। आफ्टर दैट अगेन सेम स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट प्राइस और अब हम यहाँ देंगे मेंशन कर देंगे printf स्लैश एन प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पर हमें प्रिंट करवाने हैं और हमने क्या किया है कि वेरिएबल दोनों के लिए सेपरेट यूज किया हुआ है प्रॉफिट और लॉस। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आई थिंक ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर उसके लिए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। बट हमें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट लेके चलने पड़ेंगे। तो होता क्या है, होगा क्या, या तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको अपन नाम दे देंगे प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों से ही जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। और यहाँ पर जो हमने कंडीशंस लगाई है इफ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, वहाँ पर हम दोनों केसेस में एक ही वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम या तो इफ वाला पार्ट रन होगा या एल्स वाला। तो आप देख सकते हैं कि यदि प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस है तो एस पी माइनस सी पी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एस पी माइनस सी पी का जो भी आंसर आएगा वो प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस में ही जाएगा। और यदि इफ वाला पार्ट रन नहीं होता तो सी पी माइनस एस पी एग्जीक्यूट होगा जिसका आंसर चला जाएगा प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो ये प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू है उसको भी हम पर्टिकुलर इफ एल्स पार्ट में ही प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अदरवाइज हमें सेपरेट करने में दिक्कत आएगी। तो प्रॉफिट इन इज इक्वल टू परसेंटेज
प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस। और यही स्टेटमेंट मैं कॉपी करके लॉस वाले पोर्शन में ले जाता हूँ, जहाँ पर मैं इसको दूसरे तरीके से यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर मैं इसको लॉस कर दूंगा। तो एक ही वेरिएबल से हमने दो जगह ये काम किया, बट अब होगा क्या कि ये जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। इनको मैं इफ एल्स कंडीशन से पहले लेके जाऊँगा, सो दैट पहले हमारे डिटेल्स हमें पता चले कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या था और कॉस्ट प्राइस क्या था। उसके बाद हमें ये पता चले कि हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस तरीके से अब आप देखना कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो सही बनेगा। लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, एंड वो हमारा होगा यूजिंग द फंक्शन गेट सी एच एंड क्लोजिंग करली ब्रेस। अब सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, p अंडरस्कोर l यानी कि प्रॉफिट और लॉस डॉट सी। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर द सेलिंग प्राइस मैंने सपोज दैट टाइप किया। सॉरी, मेरा नम लॉक ऑफ है, इस वजह से इसमें वापस से ओपन करते हैं एक बार। 120 मैंने सेलिंग प्राइस पुट किया। फिर हमसे पूछा जा रहा है एंटर द कॉस्ट प्राइस। यदि मेरी कॉस्ट प्राइस 115 रुपीज़ है, इन दैट केस आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल था। आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 115 और प्रॉफिट हमारा बन रहा है 5 रुपीज़। इसी तरह यदि हम इस प्रोग्राम को वापस से रन करें और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा लॉस वाला जो सेक्शन है क्या वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, तो सेम अमाउंट में यहाँ 120 दे देता हूँ, लेकिन कॉस्ट प्राइस अब मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 120, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 125 एंड लॉस इज इक्वल टू 5 रुपीज़। और इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का जो ये हमारा प्रोग्राम था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका जो आउटपुट है, एक बार हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं जो लाइन आ रही है आउटपुट वाली स्क्रीन पर, एंटर द सेलिंग प्राइस, तो आप देख रहे हैं पर फर्स्ट लाइन जो CLR SCR के बाद वाली वो एग्जीक्यूट हो रही है। 120 स्कैनफ फंक्शन की मदद से हमने इनपुट करवाया है। फिर प्रिंटफ एंटर द कॉस्ट प्राइस स्टेटमेंट हमारा ब्लैक स्क्रीन पर आया। उसके बाद scanf CP फंक्शन की मदद से हमने कॉस्ट प्राइस 125 पुट करवाई। फिर हमने एक हेडिंग दी थी कि प्रॉफिट और लॉस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हमने एक डिज़ाइन के तौर पे एक लाइन प्रिंट करवाई थी यूजिंग हाइफन सिंबल, तो वो भी आप देख रहे हैं, वो भी हमें नज़र आ रही है। इसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू परसेंट एफ। सेलिंग प्राइस हमने 120 यहाँ पर दी थी। अब क्योंकि ये फ्लोट वाला वैल्यू है तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक का ये 00 लेकर के डेसिमल तक दिखा रहा है। इसके बाद कॉस्ट प्राइस प्रिंट हो रही है। अब जो मेन चीज़ है वो है SP और CP के वैल्यूज़ के बेस पे ये डिसाइड करना कि प्रॉफिट है या लॉस। तो यदि आप देख रहे हैं कि इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास SP 120 है और CP 125 है, तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। इसके यहाँ पर आप देखना प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था उसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी CP माइनस SP, यानी कि 125 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, और वो लॉस के तौर पे हमें प्रिंट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं लॉस इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अब यदि इस प्रोग्राम को मैं रन करके अगर प्रॉफिट वाला केस लेके चलूँ तो आप देखिएगा हमारा जो केस बन रहा है 120 और 115, ये हमारा 5 रुपीज़ आ रहा है। अब आप देखना यहाँ पर केवल सारी वैल्यूज से हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अमाउंट आप देख रहे हैं कि 5 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 125 की जगह हमने 115 लिया। तो अब ये कैसे क्या एग्जीक्यूट हुआ, एक बार इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्टिंग की दो लाइन एज यूजुअल है, प्रॉफिट लॉस वाली हेडिंग एज यूजुअल है। सेलिंग प्राइस आप देखेंगे कि 120 है और कॉस्ट प्राइस हमारी 115 है। अब यहाँ पर जब हम कंडीशन वाले पार्ट में जाते हैं तो SP इज ग्रेटर देन CP। अब आप देखना कि 120 इज ग्रेटर देन 115, यानी कि SP की वैल्यू CP से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस आप देख रहे हैं सेम वेरिएबल प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस यहाँ पे यूज़ किया।
टू स्टोर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद जो भी वैल्यू बनती है प्रॉफिट और लॉस की वो हमने प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज के जरिए प्रिंट करवा दी। तो आप देखिए कि एक ही वेरिएबल प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस का यूज़ किया गया है, और डिपेंडिंग ऑन द केस, चाहे वो इफ हो चाहे वो एल्स हो, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट के साथ अपनी वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी टास्क होती है, अभी तो हमने सिंपल एक प्रोग्राम प्रॉफिट लॉस के लिए लिया, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का प्रोग्राम हमारा समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में मेरा जो आज का सेशन है वो क्विट करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।